हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 10 भालू ने क्या कहा का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहला अभ्यास है सही मात्रा चुनकर शब्दों का निर्माण करो। अब यहाँ पे हमें छोटा ओ, छोटी ए, छोटी ई, बड़ी ई ये मात्राएं लगाकर हमें दिए गए शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे पहला है, ये लिखे मनु, तो इसमें हम म को छोटे ओ की मात्रा, न को बड़े ओ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? मोनू। दूसरा शब्द है सच। अब सच में भी हम स को छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे और यहाँ पे च लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सोच। अगला शब्द यहाँ पे लिखा है का, तो इसमें हम श को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। ये क्या बना? शी। ककुआ की मात्रा र, शिकार। क्या बन गया है बच्चों? ये शिकार। अब अगला शब्द है, यहाँ पे लिखा है जमन, तो इसको हम सही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या है? ज, म को बड़ी की मात्रा न, तो ये क्या बन गया? जमीन। क्या बन गया? ये जमीन। अब ये लिखा है गहर, तो हम इसमें क्या करेंगे? ग, ह, र को हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की, तो ये क्या बन जाएगा? गहरी। अब ये लिखे है मत्र, त्र, तो इसमें हम म को छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों? मित्र। अब ये लिखे है नजदीक, तो हम क्या करेंगे? न, ज, द को बड़ी की मात्रा, फिर क, तो ये क्या बन गया? नजदीक। ये लिखे जमो, तो हम ज को बड़ी की मात्रा लगाएंगे, व को छोटे ओ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? जीवो। क्या बना? ये जीवो। इस तरह से बच्चों मोनू, सोच, शिकार, जमीन, गहरी, मित्र, नजदीक, जीवो, ये शब्द अब हमने पूरे करके लिखे हैं। अब अगला अभ्यास है उचित जगह पर चंद्र बिंदु लगाओ। अब हमें कुछ शब्द ये हैं जहां पे हमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे ये क्या है? गांव। गांव, तो हम कहाँ पे आवाज आ रही है? आ के ऊपर। गांव। ऐसे बोलते हैं ना, गांव। सांस, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगाएंगे। सूंघना, सूंघ, स के जब बोलते हैं तो नाक से अंग की आवाज आती है ना, तो यहाँ स के ऊपर चंद्र बिंदु। सूंघना। पहुंच, ह के ऊपर हमें अंग की आवाज आ रही है, पहुं, जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ हम ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। अब अगला अभ्यास है सही और गलत का चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है भालू को देखकर सोनू मोनू के साथ खड़ा रहा। क्या वो खड़ा रहा था सोनू मोनू के साथ? नहीं, ये गलत है। मोनू ने मृत होने का नाटक किया। ये सही है। मोनू जमीन पर सीधा लेट गया था, सांस रोक के उसने मृत होने का नाटक किया। भालू पहचान गया कि मोनू जीवित है। गलत, उसने नहीं पहचाना था, उसने उसको मरा हुआ ही समझा था। सोनू ने अपनी जान देकर मोनू की रक्षा की। नहीं, क्योंकि वो तो उसको छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया था, तो ये भी गलत है। अब चौथा अभ्यास है पाठ के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित शब्द लगाओ। अब यहाँ पे कुछ शब्दों को
के नीचे रेखा लगाई गई है, मीन्स वो गलत शब्द है, उसकी जगह पे हमें सही शब्द लिखना है। भालू जिंदा जीवों का शिकार नहीं करता, तो यहाँ पे जिंदा शब्द जो है ये गलत लिखा है। भालू मरे हुए जीवों का शिकार नहीं करता, तो जिंदा की जगह हम क्या लिखेंगे, मरे हुए। सामने से एक भालू जाता दिखाई दिया, जाता नहीं आता, भालू आता दिखाई दिया। यह गांव से अंदर तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। गांव से अंदर तक नहीं जाना, गांव से बाजार तक जाने के लिए, तो अंदर की जगह हम क्या लिखेंगे, बाजार। कि गांव से बाजार तक जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। अब क्या है, हमें चित्रों से मिलान करना है। अब ये क्या है, भालू, जंगल, पेड़, गांव। अब हमें इधर दिए गए शब्दों से मिलाना है। जैसे भालू को किससे मिलाया हुआ है, भालू से। अब ये दूसरा क्या है, जंगल, तो जंगल को ये जंगल लिखे है, इससे मिलाएंगे। ग है पेड़, तो पेड़ को हम पेड़ से मिलाएंगे। अब ये क्या है, गांव, ये गांव से मिलाएंगे। अब छठा अभ्यास है, मुख के भाव पहचानो और क्रिया लिखो। अब हमें ये बताना है, पहले में क्या कर रहा है बच्चा, हंस रहा है, खुश है। दूसरे में क्या है, उदास है। कैसा है दूसरे में, देख के बताओ, उदास है, हैरान है। और तीसरे में क्या है, चेहरा देख के बताइए, खुश है कि हैरान है बच्चों। यहां देख के हमने इसकी क्रिया को लिखना है कि इसके मुख के भाव पहचानने हैं। पहले में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंसना। कौन सा भाव है, हंसना। दूसरे में क्या है, उदास। और तीसरे में क्या है, ये हैरान। इसमें बच्चा हैरान हो रहा है, हैरान होना, हैरान। अब हम करेंगे ये 8वां अभ्यास। इसमें हमें क्या करना है, ये वाक्य दिया है, इसके 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें जो सही है उसके आगे ठीक का निशान लगाना है। सच्चा मित्र कैसा होता है, जो अच्छे समय में साथ दे, अकेला छोड़ दे, जो मुसीबत में साथ दे। कौन होता है सच्चा मित्र, जो मुसीबत में साथ दे, जो मुसीबत के समय आपकी मदद करे, वही सच्चा मित्र होता है। और फिर है, भालू के जाने के बाद सोनू ने मोनू से क्या कहा, तुम ठीक तो हो, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, या चलो बाजार चलते हैं। उसने बोला था, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अभी है, मोनू जमीन पर क्यों लेटा हुआ था, थक गया था, भालू से बचने के लिए वह गिर गया था। मोनू जमीन पे क्यों लेटा हुआ था, भालू से बचने के लिए, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, आज आप ये अभ्यास अपनी हिंदी पुस्तक पाठ 10 में करेंगे। धन्यवाद।